अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम गिटहब का यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स पाँचवें छठे सातवें सेमेस्टर BS CS करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि गिटहब पे किस तरह से अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपने github.com करना है। यहाँ पर एंटर किया तो अभी मेरे ऑब्वियसली मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी कि मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पर गिटहब पर जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर ना काफ़ी सारा आपको रिपोजिटरीज नज़र आ रही हैं। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिदम, वेब इंजीनियरिंग है। तो ये जो मैंने ना रिपोजिटरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने रीडमी की फ़ाइल ऐड कर रखी है, ठीक है। इसमें ऐड फाइल करना है तो अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, तो चूज़ योर फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपने कोई भी आपसे रिलेटेड कोई डाटा है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल अपना आप क्या कहते हैं इसको, इसमें आप ऐडअप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा तो ये फ़ाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और उसके बाद ना ये जहाँ पर कमिट चेंजेस करना है तो ये फ़ाइल यहाँ से इस तरह से आप अपलोड करते हैं। दूसरे नंबर पर आपको अगर बताना चाहूँ कि अगर ये आपने रिपोजिटरीज़ कैसे बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपका जीमेल साइन होना ज़रूरी है। gmail.com करता हूँ तो यहाँ पर आपने दूसरी टैब पर जीमेल को साइन इन करना ज़रूरी है। जब आप जीमेल पे साइन इन कर लेंगे तो इस तरह से जीमेल आपका आ रहा होगा। सो मैं अब आई इनकॉग्निटो मोड पे जाता हूँ, आई कोग्निटो विंडो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं github.com करता हूँ तो ये इस तरीक़े से एक ब्लाइंडली आ रहा है मेरे पास, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये ओपन हो रहा होगा, ठीक है। मैं स्क्रैच से आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ से आपने करना है जी साइन अप। साइन अप करेंगे तो इस तरह वो कहेगा क्रिएट योर अकाउंट। तो आपने कहना है जी कंटिन्यू विद गूगल। गूगल पे जाएंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर पासवर्ड वगैरह डालेंगे, सेटिंग करेंगे तो इस तरह से ना आपका वो चीज़ें यहाँ पर सेटअप हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर गिटहब पे जाना है। उसके बाद आपने जाना है इस प्रोफाइल पर, ठीक है। इस प्रोफाइल पर क्लिक किया, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया था, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने एडिट करके अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पर नाम लिखना है, अपनी बायो लिखनी है, क्या क्या आप डाटा साइंस जैसे मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट है, बट सो एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो एक मैंने गूगल स्कॉलर्स का डाला हुआ है। तो कंपनी बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में मैं रहा हूँ, वहाँ का मैंने अपनी प्रोफाइल ऐड की हुई, टीचिंग फैकल्टी था वहाँ पर मैं। तो उस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐडअप कर रखी हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर जाके आपने अपडेट प्रोफाइल कर देना है। तो इस तरह से ना आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने रिपोजिटरी किस तरह से बनानी है, उसके बाद आपने जाना है अपनी इस तरह से एक URL मिल जाएगा आपको आपकी प्रोफाइल का, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा ना उसी से वो आपका स्टार्ट करेगा। जैसे मेरा अदनान मजीद 82 आ रहा है ना, तो ये देखिएगा मेरी ईमेल का एड्रेस भी यही है, adnanmajid82@gmail.com। यहाँ से इसने उठाया है। इस तरह से आपकी गिटहब प्रोफाइल सेटअप हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करना है, रिपोजिटरीज पे क्लिक करना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जितने भी जावा का प्रोजेक्ट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की काम कर रहे हैं, कोई भी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी कंपनी में या जॉब करने के लिए आप जाते हैं, आप ये गिटहब की प्रोफाइल शेयर करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि वो लोग आपके प्रोजेक्शन से और आपके काम से इम्प्रेस होंगे कि आपने क्या कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, क्या कोडिंग की है, क्या सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, क्या ऐप्स बनाई हैं, वो सारी चीज़ें इट्स मेक अ इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशन। अच्छा, उसके बाद आपने न्यू क्लिक करना है। तो इस तरह से रिपोजिटरी पे क्लिक किया, न्यू क्लिक किया, रिपोजिटरी का यहाँ पर नाम आप बता देंगे, जैसे मैंने डाटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको प्रोजेक्ट बना रहे हैं न्यू, फॉर एग्जांपल ABC_ मोबाइल ऐप, कोई भी आप बना रहे हैं, ठीक है। उसकी रिपोजिटरी का नाम लिखेंगे, ये सेम इसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद इसको विजिबिलिटी आपने प्राइवेट नहीं रखनी, इसकी विजिबिलिटी आपने पब्लिक रखनी है। अच्छा, ऐड रीडमी फाइल को आपने ऑन कर देना है, क्रिएट रिपोजिटरी। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोजिटरी बन के आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये रिपोजिटरी मैं फ़िलहाल नहीं बना रहा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी ये रिपोजिटरी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बनाई थी। तो इसमें देखें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मैंने क्लिक किया, ठीक है। इस तरह से रिपोजिटरी आपके पास आ जाएगी। ऐड मैंने फ़ाइल आपको करना है सिखा दिया था।
उसके बाद ये रीडमी फाइल आपने ऐड करनी है। उसके बाद इस एडिट के फाइल पे जाना है। यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर डालना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस पर क्लिक किया हमने तो यहाँ देखें, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइसक्रीम डॉट जावा, यहाँ पर आपको ना लॉगिन फॉर्म डॉट जावा, मेन जावा, यहाँ पर काफ़ी सारे ना जावा की रिलेटेड फाइलें नज़र आ रही हैं। इसका फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर मैं खोलता हूँ आइसक्रीम डॉट जावा, इस पर मैंने क्लिक किया तो पूरे का पूरा कोड यहाँ पर आपके सामने शो हो जाता है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ जावा एंड दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ गिटहब। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, इफ़ यू वांट टू चेंज द कोड, then you write something and commit change, your code is update here। ये इसका फ़ायदा है, यहाँ से आप अपने कोड को क्या कहते हैं अपडेट और चेंज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको गिटहब से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छा, उसके बाद एक गिट है लैब भी है। गिट लैब भी एक चीज़ है, ये भी मैं आपको इसी बात में बता देता हूँ। गिट लैब गिट हब का ही पार्ट है। तो गिट लैब पे आपने क्लिक करना है। तो ये भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपकी टूल चेन्स हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट्स हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड मेजरमेंट है, ऑटोमेशन से रिलेटेड, ठीक है जी। इसमें असिस्टेंट एआई है और गिट लैब फॉर एंटरप्राइज है, स्मॉल बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर है। यानी किसी कंपनी के लिए अगर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए इसको गिट लैब को यूज़ कर सकते हैं। आप पर्सनल अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उसके लिए आप गिटहब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।